लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि वर्तमान सरकार कहती है बिहार में हमने विकास किया, तो 2005 से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और अभी तक चल रही है, लेकिन बिजली की व्यवस्था ज्यों की त्यों है। शिक्षा विभाग पहले से भी खराब हो चुका है, अपराध बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, अस्पतालों की हालत खराब हो गई है। बेरोजगारी तो दोस्तों इतनी बढ़ गई है कि सभी पार्टियां बीएसपी को छोड़कर अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम इतना रोजगार दे देंगे। यानी कि उनको खुद को भी पता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तो आपने 2005 से अभी तक क्या किया कि फिर 5 साल मांग रहे हो आप। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बहन मायावती जी को महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं उन तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो ये कमेंट में बोल देते हैं कि महागठबंधन का हिस्सा बनो, लेकिन मायावती जी को महागठबंधन की तरफ से एक निमंत्रण पत्र तो लाकर बसपा को दे दो। भाई बसपा को निमंत्रण तो दिलवा दें, फिर बहन मायावती जी उस निमंत्रण पत्र को, उस आमंत्रण पत्र को ठुकरा देती है तो बहन मायावती जी गुनाहगार हो सकती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 बड़े दलित नेताओं ने बिहार की सत्ता यानी बिहार की एनडीए गठबंधन की सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और अब दोस्तों बिहार की सत्ता का परिवर्तन होना कहीं न कहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 बड़े नेता दलितों के और बहुजन समाज का वोट एक बड़ा हिस्सा जो है सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, इसके ऊपर हमें शर्म आती है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह उठता है कि किसके ऊपर शर्म आती है? जिस सत्ता के साथ हैं, जिस शासन के साथ हैं, उसके ऊपर शर्म आ रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही करीब आ चुका है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन दोस्तों सभी राजनीतिक दल अभी से ही अपनी जमीनी तैयार करने में जुट गए हैं, क्योंकि दोस्तों चुनावी जंग फतेह कर सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए बीजेपी हर रोज नए नए सियासी हथकंडे अपना रही है, नए नए समीकरण साधने में लगी हुई है। वहीं पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की चारों तरफ से वाहवाही बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन बसपा का ग्राफ डाउन होता जा रहा था। इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुद अपनी कमर कस ली है और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी को अपना सारथी बनाया है। और दोस्तों इन सभी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ इतना बढ़ रहा है कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, इन सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर फिलहाल बसपा का दामन थाम रहे हैं, वो भी कई लोगों के साथ में। और दोस्तों इनमें से ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। और दोस्तों इसी को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए हैं। इनकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि नेता लोग जो कभी बीएसपी चीफ मायावती जी का नाम ही नहीं लेना चाहते थे, वो भी आज खुलकर बहन जी का नाम ले रहे हैं और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि बीएसपी चीफ मायावती जी की तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लोग आईना दिखा रहे हैं कि अगर वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी की तरह शासन चलाएंगे तो लोग उनकी भी तारीफ करने लगेंगे, लोग उनको भी, योगी जी को भी नंबर 1 मुख्यमंत्री बताएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती जी की ज्यादा ही चर्चा हो रही है। मायावती जी के लिए तारीफे के फूल बरस रहे हैं। इस समय दोस्तों मायावती जी को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया जाने लगा है। जो दोस्तों पहले बसपा सुप्रीमो मायावती जी से घृणा करते थे, वैचारिक रूप से उनका विरोध करते थे, अब दोस्तों कहीं ना कहीं वो लोग खुलकर बहन जी के मुरीद होते हुए दिख रहे हैं, नजर आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों फिलहाल ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि खान सर भी फिलहाल बहन जी की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खान सर की बात नहीं हो रही है, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ पश्चिमी यूपी में अपनी धाक रखने वाले धाकड़ नेता, किसान नेता राकेश टिकैत की। दोस्तों राकेश टिकैत एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे कि वहां से निकलने के बाद लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बिहार में एसआईआर का समर्थन किया और कहा कि योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर राकेश टिकैत ने कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती जी किसानों के लिए नंबर 1 मुख्यमंत्री थी। और उन्होंने आगे कहा कि गन्ना किसानों के लिए
मायावती जी ने बेहतर काम किया था। तो दोस्तों किसान नेता इस समय अपने इस बयान को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। दोस्तों राकेश टिकैत ने बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी उम्मीद बीएसपी के नेताओं को नहीं थी और ना ही बसपा सुप्रीमो मायावती जी को थी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि राकेश टिकैत जी ने मायावती जी को लेकर कभी कोई ऐसा बयान खुल कर दिया हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ना सिर्फ उन्होंने बीएसपी सिर्फ की तारीफ की है बल्कि योगी आदित्यनाथ जी को भी आईना दिखाया है और कहा योगी सरकार के शासनकाल के 8 वर्ष पूरे हुए लेकिन बाबा की सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी तनिक भी नहीं किया। योगी जी भी अगर किसानों के लिए कोई अच्छा काम करें तो वो भी नंबर 1 मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों यह बहुत बड़ा बयान है और ऐसे समय में यह बयान आया है जब बिहार विधानसभा का चुनाव है और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। और दोस्तों ऐसे समय में किसानों के नेता का यह बयान बहुत ही प्रभाव डालता है। दोस्तों अगर बहन जी के लिए इस तरह से खुलकर बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर बीएसपी के लिए यह बयान बहुत ज्यादा असरदार होने वाला है। हालांकि दोस्तों खास करके उत्तर प्रदेश में किसानों की जो हालत है उसे देखते हुए राकेश टिकैत जी ने यह बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कैमरे के सामने आकर कहा कि किसानों के लिए अगर सबसे बेहतरीन काम किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किया है तो वह बसपा सुप्रीमो मायावती जी थी। तो किसानों के नेता राकेश टिकैत अगर मायावती जी के लिए राय रखते हैं तो दोस्तों जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं किसानों में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत अक्सर आप देख रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और फिलहाल भी एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं और इस समय वह योगी सरकार से देखा जा रहा है बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड किसान कर रहे हैं वो योगी सरकार इसे पूरा नहीं कर रही है। इसलिए दोस्तों राकेश टिकैत ने जो हकीकत में सच्चाई थी उसे बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आज तक यूपी में अगर किसानों के लिए कोई बेहतर सीएम था तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी थी। अब दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की नजरों में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है और उनको देखते हुए यानी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2 बड़े दलित नेताओं ने बिहार की सत्ता यानी बिहार की एनडीए गठबंधन की सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और अब दोस्तों बिहार की सत्ता का परिवर्तन होना कहीं न कहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 बड़े नेता दलितों के और बहुजन समाज का वोट एक बड़ा हिस्सा जो है सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। और बहन मायावती जी ने कई बार सवाल किया बिहार सरकार के ऊपर, क्योंकि पटना के अंदर जो घटनाएं लगातार घट रही है वह दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी के माइंड में है। बसपा सुप्रीमो लगातार अपने एक्स पर लिखती रहती है, लेकिन दोस्तों खलबली तो तब पैदा हो गई कि जब चिराग पासवान जो मुख्य घटक दल है एनडीए के, उन्होंने कहा कि बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो अपराधी बेलगाम हुए हैं, इसके ऊपर हमें शर्म आती है। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह उठता है कि किसके ऊपर शर्म आती है? जिस सत्ता के साथ है, जिस शासन के साथ है, उसके ऊपर शर्म आ रही है। दोस्तों यह शर्म आती है, दोस्तों शर्म यह आती है कि गलत दोस्ती कर ली है। यानी कि दोस्तों चिराग पासवान जी का कहना है कि गलत जगह पर हमने गठबंधन कर लिया है, गलत जगह पर जाकर हम मंत्री बन गए हैं। फिर दोस्तों कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि क्या शर्म के ऊपर सत्ता भारी हो गई है? बहुत अच्छा कहा है दोस्तों। अगर चिराग पासवान जी को शर्म आ रही है तो वो सत्ता से बाहर आ जाएं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहन मायावती जी को महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। तो मैं उन तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो ये कमेंट में बोल देते हैं कि महागठबंधन का हिस्सा बनो, लेकिन मायावती जी को महागठबंधन की तरफ से एक निमंत्रण पत्र तो लाकर बसपा को दे दो। भाई बसपा को निमंत्रण तो दिलवा दें, फिर बहन मायावती जी उस निमंत्रण पत्र को, उस आमंत्रण पत्र को ठुकरा देती है तो बहन मायावती जी गुनाहगार हो सकती है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि वर्तमान सरकार कहती है बिहार में हमने विकास किया, तो 2005 से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और अभी तक चल रही है, लेकिन बिजली की व्यवस्था ज्यों की त्यों है। शिक्षा विभाग पहले से भी खराब हो चुका है, अपराध बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, अस्पतालों की हालत खराब हो गई है। बेरोजगारी तो दोस्तों इतनी बढ़ गई है कि सभी पार्टियां बीएसपी को छोड़कर अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम इतना रोजगार दे देंगे। यानी कि उनको खुद को भी पता है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। तो आपने 2005 से अभी तक क्या किया कि फिर 5 साल मांग रहे हो आप? तो दोस्तों कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी की चारों तरफ
वाहवाही हो रही है और तारीफ पर तारीफ बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए कई विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे उदास नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।